बच्चों का जो इब्तदाई मौक़िफ़ ये था कि हमने उसे इसका सेक्सुअली अब्यूज़ किया है। ज़ालिम और जिन दीनी मदारस के अंदर बच्चों को आप पढ़ाने के लिए भेजते हैं, वो मोबाइल कहीं गिरा था उस इलाके में जो मंडी, बच्चे का मोबाइल था। अस्सलाम वालेकुम जी, मौजूद हूँ इस वक्त कोटली आज़ाद कश्मीर में। और कोटली आज़ाद कश्मीर में पिछले 2 दिन यानी कि 5 अप्रैल से एक बच्चा गायब है। क्या वो बच्चा इस दरिया में है? क्या उस बच्चे का कत्ल हुआ? क्या उस बच्चे की खुदकुशी है या कोई हादसा पेश आया? ये चीज़ें, ये बातें बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्कस हो रही हैं। मैं इस वक्त सफ़र करके जो ही पहुंचा कोटली कश्मीर में, तो हमारे एक दोस्त हैं जनाब शाहिद भाई, उन्होंने कहा कि साकिब भाई आए चलते हैं थरलाट के ब्रिज के नियर, क्योंकि यहाँ रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है जो कि डेड बॉडी ढूंढने में मशगूल है। सो हम भी आगे आल दो कि यहाँ से रेस्क्यू का ऑपरेशन हो चुका है और वो लोग यहाँ से जा चुके हैं रेस्क्यू वाले, और ये कह रहे हैं कि यहाँ अभी तक उन्हें डेड बॉडी का कोई भी सुराग नहीं मिला। हम लोग भी यहाँ कुछ देर टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि शायद हम यहाँ या हमारी कहीं नज़र पड़ जाए उस डेड बॉडी पर और हम जो वर्सा हैं उनको हम इन्फॉर्म कर पाएँ। यहाँ बहुत सारी बातें जहन में आती हैं। अभी वर्सा से भी हम इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको कब इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, आया कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ, उनका बच्चा जो कि एक मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था उसके साथ क्या हुआ, लोगों की क्या बातें हैं, जो 7 बच्चे थे उनके साथ क्या हुआ, कैसे उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। आए चलते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ आपके गोशो गुजार करना चाहता हूँ, और वो ये हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, चाहे वो मदरसे में हैं, चाहे वो स्कूल में है या वो आपके घर में हैं। उनकी एक्टिविटीज़ पर आप ध्यान रखें कि आया कि हमारा बच्चा इस वक्त किधर है, क्योंकि हालात जो इस वक्त हाजरा हैं वो ऐसे हैं कि अगले कुछ सेकंड्स में आपके साथ क्या हो जाए, आपके प्यारों के साथ क्या हो जाए, कोई पता नहीं। ये चेक करने हमारे आए थे, लेकिन पता ही था लेकिन रेस्क्यू के ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी मिला, कोई अपडेट नहीं आई। किसी किस्म की अपडेट ऊपर नहीं वाली साइड से चेक की है हमने, ऊपर से भी ड्रोन भी फ्लाई किया, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली सर। कोई अपडेट नहीं। चलें चेक करते हैं ना, चलें, दुआ गो है, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे इनको। जज़ाकल्लाह सर। कोटली के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ की जितनी रेस्क्यू टीमें हैं, रेस्क्यू 1122 और दीगर जितने भी यहाँ के लोग हैं, वो सियासी, समाजी और जिस तबके फ़िक्र से हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ बड़े कोऑपरेटिव रहे हैं। हमारे इस दुख में हमारे साथ शामिल रहे हैं। जो अंधोनाक वाक़या पेश आया, जिसकी जहाँ तक बिसात थी, वो मीडिया की प्लेटफार्म हो, वो कोई भी उनके पास रास्ता हो कि अपनी ताईं जितनी भी उन्होंने कोशिश की वो हमारे साथ की। हम रेस्क्यू ऑपरेशन से कोटली के लोगों के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिस तरीके से इस वाक़े की जो नाकाबिले बयान वाक़या है, इसके लिए हमारे साथ स्टैंड उन्होंने किया। हम उनके ये वाक़या कब पेश आया और आपको किस टाइम इसके बारे में खबर हुई है? ये वाक़या 5 अप्रैल को पेश आया, और ये है कि ये उस टाइम 5 अप्रैल को मदरसे से ये लोग निकले, और ये लोग मदरसे से बच्चे इनके साथ 2 और बच्चे थे, वो निकले। सही। और 4 हमें कहीं फिर जब वापस इस तरह की बात हुई कि जब मदरसे से निकले खेलने के लिए, तो वो 2 बच्चे वापस आ गए, तो ये वापस नहीं आया। ठीक है। तो जब वापस नहीं आया तो उनने बताया गया कि ये बच्चा थक गया था तो वापस नहीं आया, वो पहले के ही निकल आया था। तो फिर हमें ये होता है कि हमें कब कॉल आई, जो आपका सवाल था, हमें कॉल इस टाइम आई कि वहाँ वो मोबाइल कहीं गिरा था उस इलाके में जो मंडी, बच्चे का मोबाइल था, उसमें एक ही नंबर सेव था। सही। तो वो एक नंबर उसके वालिद का सेव था। तो कोई खातून थी, उसने कॉल की बच्चे के वालिद को कि आपका फ़ोन यहाँ गिरा है। तो वालिद ने कहा कि फ़ोन तो मेरे बेटे का है, तो मैं उससे कांटेक्ट करता, वो किधर है। तो जब
रबते करने की कोशिश की तो कोई रब्ता नहीं हो सका। फिर इनके जो बच्चे का जो चाचू था वो सहनसा में होते हैं, तो उनको कॉल की कि वो इधर आए, तो मदरसे से पूछा गया कि मदरसे वालों ने ये मौक़िफ़ दिया कि आज इतवार था, बच्चे खेलने के लिए गए थे। फिर पुलिस की प्रोसीडिंग हुई तो हमें 2 दिन बाद जब वो 2 बच्चे जो उसके साथ गए थे जी। उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने फिर जो मुख्तलिफ बयानात वो दे रहे हैं, वो क्योंकि पुलिस कभी हमें साफ़ी भाई थे, उनसे बात हो रही थी कि बच्चे बार बार अपना मौक़िफ़ चेंज कर रहे हैं। तो बच्चों का जो इब्तदाई मौक़िफ़ ये था कि हमने उसे इसका सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, हम फिर उसके बाद इसने रेजिस्ट किया, तो रेजिस्ट करने के बाद हमने इसे मार दिया। तो ये मौक़िफ़ जब ये बड़ा दिल दहला लेने वाला है कि अब ये एक होता है कि बंदे को गोली लग जाए मर गया, एक कत्ल होता है, ये कत्ल से भी ये इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है कि ये इतना ज़ालिम। और जिन दीनी मदारस के अंदर बच्चों को आप पढ़ाने के लिए भेजते हैं वही बच्चे ये काम अगर करें तो फिर हम इस समाज से क्या तवक्को रखें। तो ये बड़े बड़े ख़तरनाक लम्हात थे, बड़े ऐसे अलमनाक मंज़र है जहाँ पूरे आज़ाद कश्मीर का ये इस वक्त मंजरनामा है जो सोगवार है। और एक बार फिर मैं कोटली के अवाम का, साफ़ी बरादरी का और यहाँ के तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस केस में जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है तब से वो हमारे साथ हैं, और मज़ीद जिस तरह हर लिहाज से हमारा ख्याल रखा, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। बच्चे के बारे में बताएं, उनके वालिद साहब क्या करते हैं और अपना पूरा जो है ना वो एड्रेस बता दें हमें। जी, बच्चे का जो वालिद है ख्वाजा जाफ़र नाम है, ज़िला नीलम से हैं, शारदा की तहसील के गाँव है ख्वाजा सरी, वहाँ से हैं। और बच्चे का वालिद इस वक्त जो है वो आर्मी में सर्व कर रहा है एज ए सूबेदार, लाहौर में है, और बच्चे की फैमिली भी लाहौर थी। और वो यहाँ इनके चाचू थे, इधर कोटली में पढ़ाते थे, तो सहनसे में एक क्लास की प्रमोशन होने के बाद कुछ ही दिन हुए थे इस मदरसे में, फैज़ान मदीना जो मदरसा है, तो उस मदरसे में बच्चा पढ़ रहा था। और सिर्फ हमें अफसोस इस बात का है कि जो बच्चे को जो मदरसे वाले उसका शेल्टर की ज़िम्मेदारी लेते हैं, एक इतना कम सन बच्चा जो लाहौर से या नीलम से यहाँ पे आए, और उसके साथ आप उनको प्रॉपर ये एविडेंस दो कि इतवार वाला दिन था कि हम यहाँ नहीं थे, तो ये थोड़ी हमें बड़ी ये इस बात का हमें बड़ा दुख है कि मदरसे में अगर एक बच्चा है तो मदरसे के तमाम लोग इस कत्ल के ज़िम्मेदार हैं किसी ना किसी तरीके से। और इस तरह के कोटली के अवाम से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आज हमें हमारा बच्चा तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन एक ऐसी मिसाल सेट करो कि ऐसी कुर्बानियाँ मज़ीद न जाएँ मुस्तक़बिल में। और इन तमाम लोगों का, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ एक मदरसा, एक बच्चा या एक मौलवी ख़राब है, वो तमाम लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं कि जो इतने हम जिन्स परस्ती का उनका ये जो मादा है उनके अंदर, इसको ख़त्म किया जाए, इस सोच को ख़त्म की जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस माशरे को बचा सकें। और जो दीन की असल रूह है वो कहीं हम तो शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं, उस दीन के असल रूह से आम लोगों का वो जो है कि एतबार उठ रहा है कि लोग मदारस में बच्चों को गैर महफूज समझते हैं। तो इस हवाले से कोटली की आवाम स्पेशली और पूरे आज़ाद कश्मीर के आवाम से और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर IG और जितने भी अदारे हैं उन तमाम से मेरी ये गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द हमें बच्चे की जो लाश को जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर उसको रेस्क्यू करने में हमारी मदद करें। जो रेस्क्यू टीमें लगी हैं उन्हें जदीद वो आलात दिए जाएँ ताकि हमें बच्चा वापस मिल सके, हमें उसकी जसद खाकी मिल सके, ताकि हमें कब्र का एक मिट्टी का ढेर बने, हमें सुकून मिले। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।